दोस्तों, मैं अंकित भारद्वाज आप सभी का आपके अपने चैनल भारद्वाज एन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। तो आज मैंने आपके लिए लेकर आया 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कंकाल तंत्र से रिलेटेड है। तो आइए हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। पर उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिकीय विभाजन नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव कंकाल में कुल 206 हड्डियां होती हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो ये रहा, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी आप सभी को पता ही होगा, खोखली होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मस्तिष्क से तंत्रिका आवेशों का संवहन निम्न तंत्रिका द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोटर नर्व्स। मस्तिष्क के तंत्रिका आवेशों का संवहन मोटर नर्व्स तंत्रिका द्वारा होता है, अर्थात इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में आप सभी जानते होंगे टोटल 8 अस्थियां होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, लगभग कितनी होती है? तो 20 वर्ष की आयु होने पर मानव शरीर में लगभग हड्डियों की संख्या 200 हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टिबिया नामक हड्डी इनमें से पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी इनमें से कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टांग में। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा हड्डी फीमर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। हड्डी तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? तो जी हाँ, आपने सही पहचाना, कैल्शियम हड्डी तथा सीमेंट में सामान्य रूप में पाया जाने वाला तत्व है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकसित होने पर रीढ़ में कुल हड्डियों की संख्या होती है। तो जब मनुष्य बच्चा से बड़ा हो जाता है तो उसमें टोटल हड्डियों की संख्या कितनी रह जाती है? क्योंकि बचपन में तो वो 300 होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 206। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। रीढ़ की हड्डी की अंदर की परत कहलाती है। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर की परत क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एपिडर्मिस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे छोटी हड्डी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेप्स, जो कि कान में पाई जाती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंश मेखला में कौन सा जोड़ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंश मेखला में बॉल सॉकेट जॉइंट होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, बॉल सॉकेट जॉइंट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंकाल तंत्र का कार्य है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि कंकाल तंत्र शरीर को निश्चित आकार भी प्रदान करता है, शरीर में कोमल अंगों को सुरक्षित करता भी है, और लाल रक्त का निर्माण भी कंकाल तंत्र में होता है, बोन मैरो में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खोपड़ी को सहारा देने वाले कशेरुक को कहते हैं। तो ए है एटलस, बी प्रोसोलियस, सी पेल्विक गर्डिल और डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एटलस। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। 16वां नंबर प्रश्न, गर्दन में कशेरुकी की संख्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्दन में कशेरुकी की संख्या 7 होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हड्डी में सबसे अधिक मात्रा होती है? जी हाँ, हड्डी में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो जी हाँ, सही आंसर होगा कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन नंबर बी। हड्डी में सर्वाधिक मात्रा कैल्शियम फास्फेट की पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पक्षी की हड्डी होती है, तो आप सभी जानते ही हैं जिस तरह मनुष्य के पैर की हड्डी खोखली होती है, उसी तरह पंछियों के शरीर की हड्डी भी खोखली होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में किसमें कंकाल तंत्र पाया जाता है? आई थिंक आप सभी ऑप्शन देख के समझ गए होंगे कि इनमें से सिर्फ मछली में ही अपना स्केलेटन सिस्टम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाल रक्त का निर्माण होता है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, बोन मैरो। तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थि में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंटरफेलेंजियल जोड़ कहलाते हैं। इंटरफेलेंजियल जोड़ क्या कहलाते हैं? तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कब्जा जोड़ कहलाते हैं। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। दाहिने हाथ की हड्डी में कुल अस्थियाँ होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाहिने हाथ की हड्डी में कुल अस्थियों की संख्या 30 होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेशी संकुचन की आधारभूत इकाई क्या है? तो पेशी संकुचन की आधारभूत इकाई होता है मायोफाइब्रिल्स। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य के जीवन में कितने दांत केवल एक बार निकलते हैं? आई थिंक आपने अपने बड़े बूढ़ों से सुना ही होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 दांत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैलियस एक भाग है, तो मैलियस किसका एक भाग होता है? जी हाँ, खरगोश के मध्य कर्ण के श्रवण अस्थि का। मैलियस एक खरगोश के मध्य कर्ण के श्रवण अस्थि का एक भाग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हृदय की धड़कन एक नोडल ऊतक द्वारा नियंत्रित होती है, जो एक विशिष्ट कार्डियक पेशी का बना होता है, जो कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरकिंजे तंतु। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा पुरकिंजे तंतु। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अस्थि तथा उपास्थि में मुख्य अंतर है, तो इनके लसिका वहिकाएं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। पेशीय थकान निम्न में से किसके एकत्रित होने के कारण होती है? तो पेशीय थकान लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने के कारण होती है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सबसे कठोर है? तो ऑप्शन के हिसाब से एनामेल इनमें से सर्वाधिक कठोर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का हमारा 25 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। तो दोस्तों, अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।